तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 21वें एपिसोड में। तो तीसरे हफ्ते के वीकेंड के बाद पर सलमान खान गए होते हैं अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए लद्दाख। तो उनकी जगह पर आती हैं फराह खान और करती हैं 3-4 लोगों के ऊपर धार वार। और शुरुआत करती हैं बसीर से। फराह मैम बसीर पर ऐसा वार करती हैं कि बसीर को समझ ही नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या। कुछ टाइम पहले बसीर ने कहा था कि पूरे घर में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके या फिर उन्हें कॉन्फ्रंट कर सके। सभी लोग यहाँ पर बैक फुट पर खेलते हैं, मुंह पर यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता और ऐसा लग रहा है मैं बेकार शो में आ गया हूँ। तो पहले तो बसीर से फराह मैम खुद की तरफ से और पूरे शो की तरफ से और पूरे चैनल की तरफ से माफी मांगती हैं कि शो में आकर बसीर की बेइज्जती हो गई। फिर बसीर से पूछती हैं कि आप कैसे लोग चाहते थे, क्या आप चाहते थे कि मैं शाहरुख खान, टॉम क्रूज जैसे लोगों को ले आऊं और इनसे रिप्लेस करा दूं। तो बसीर के मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, वो तो बस इतना कह देते हैं कि मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया। लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया? घर में जितने भी लोग हैं वो सभी एक से एक दिग्गज लोग हैं। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में 20-30 साल काम किया है, किसी ने सीरियल वगैरह में 25-30 साल काम किया है, किसी ने 120 सॉन्ग लिखे हैं जो कि शायद आपके लिए तो इनफ है ही नहीं। तो मैं क्या करूं, इन सभी को शाहरुख खान, टॉम क्रूज जैसे लोगों से रिप्लेस करवा दूं। और मुझे तो इस शो में आके पता चला कि बसीर नाम का कोई खिलाड़ी है यहाँ पर, वरना तो मैं जानती ही नहीं थी कि बसीर है कौन। और सही बात है, मुझे भी नहीं पता था कि बसीर कौन है। और सच बताऊं तो 3-4 लोगों को जानता था, बाकी तो सब नए चेहरे थे। और बसीर ने कहा था कि वो सोच रहे थे कि शो में एक से एक बड़े दिग्गज लोग आएंगे जिनके साथ वो बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो फराह मैम स्टोर रूम से बोर्ड मंगवाती हैं और बसीर से कहती हैं आप जिन भी दिग्गजों के बारे में सोच रहे थे कि वो आएंगे उनका नाम लिखिए। बसीर सन्नाटे में कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने और कह दिया कि उस टाइम मुझे ऐसा ही फील हो रहा था क्योंकि सभी लोग बैक फुट पर खेल रहे थे, कोई भी आमने सामने नहीं बोल रहा था। तो फराह मैम बसीर को भी रियलिटी चेक देती हैं कि तुम भी तो कुनिका जी से कहते हो कि गौरव ड्यूटी नहीं करते, तो यहाँ पर तो तुमको भी गौरव से सीधे बात करनी चाहिए, यहाँ पर तो तुम भी बैक फुट पर ही खेल रहे हो। और एक तरह से देखा जाए तो फराह मैम ने बसीर को कुछ भी नहीं किया। और यहीं पर अगर सलमान खान होते तो पता नहीं बसीर का क्या होता। हो सकता सलमान उनको जाने के लिए भी कह देते, क्या पता। इसके बाद नंबर आता है नेहल का। तो फराह मैम पहले तो नेहल को एक रियलिटी चेक देती है कि सबसे पहले उस टास्क में नेहल ने हिट किया था अमाल को, जानबूझ के नहीं, लेकिन वो टास्क ही ऐसा था जिसमें ये सब हो ही जाता। और अमाल ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसा रिएक्ट किया जैसे अमाल ने आपके साथ बहुत कुछ कर दिया, आपके साथ ज्यादा फिजिकल हो गए, आपको टॉर्चर किया, ये है वो है, सब बेकार की बातें हैं। छोटी सी बात को आपने उस दिन इतना बड़ा बना दिया जिसका जवाब नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है इस ड्रामे की वजह से अमाल का नाम कितना खराब हो सकता था। और आपका जो ये फेमिनिज्म है, ये 100 साल पुराना वाला फेमिनिज्म है, तो इसको आप सुधारिए। आप एक बेहतरीन कंटेस्टेंट हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आपको तो बस छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाना है और फिर बाद में रोते बैठना है। वही नेहल कह रही है मैं जानती थी अमाल ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस टाइम टास्क के दौरान कुछ ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से ये सब हो गया। और यार अगर ऐसा कुछ नहीं था तो रोने की जरूरत क्या थी, वो भी 4 घंटों तक। और देखकर तो यही लग रहा था कि आपको उस टाइम अटेंशन चाहिए थी और उसके बाद आप एंजॉय भी कर रही थी। तो ये सब हरकतें मत करिए, इससे आपकी ही इमेज खराब होगी, क्योंकि सच क्या है वो सभी लोगों ने देख लिया है। फिर अमाल से फराह मैम कहती है कि तुमको यार सॉरी बोलने की जरूरत क्या थी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं था तो इतनी सॉरी क्यों बोली। चलो 1-2 सॉरी बोली वो ठीक, लेकिन बार बार जो भी आ रहा तुम उसके सामने सॉरी बोल रहे हैं, इनको सॉरी बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए था। और खासकर जब तुमने हाथ जोड़कर सॉरी बोला वो तो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि उसको देखकर लोगों के मन में एक बार ये जरूर आ जाएगा कि शायद अमाल की ही गलती हो। तो अमाल कहते हैं कि मुझे अंदर से तो पता ही था कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने ये जाकर चिल्ला रहे हैं कि मुझे हर्ट हुआ, मेरे साथ ज्यादा फिजिकल हो गए, ये है वो है। अगर मैं सॉरी नहीं बोलता तब तो पता ही नहीं क्या हो जाता। बाकी फराह मैम अमाल की तारीफ भी करती हैं कि उस दिन अमाल ने जो टास्क खेला वो बहुत ही अच्छे से खेला। और नेहल को एडवाइस देती हैं कि ये सब चीजें छोड़कर कुछ अच्छी चीजें करें जो इनके गेम को और अच्छा बनाए। इसके बाद फिर क्लास लिखती है कुनिका मैम की। कुनिका मैम ने जो तानिया के मम्मी पापा के बारे में बोला और जिशान जी की प्लेट से पूरी निकाल ली, उसी पर फराह मैम कहती हैं कि आपने जो किया वो बिल्कुल ही गलत था। उस दिन आपके बच्चों पर कोई चला गया था तो आपका बेटा आया था, उसको क्योंकि खराब लगा था, लेकिन अब आप खुद ही किसी की मम्मी पर जा रही हैं तो सोचिए उसको कैसा लग रहा होगा। और हमारे यहाँ जब कोई खाना खाता है हम तो उसको उठने ही नहीं देते, उसको जो भी चाहिए हम वहीं पर आके उसको खुद देते हैं, लेकिन आपने तो थाली में से पूरी ही निकाल ली। फराह ने आवेश से कहा कि उस दिन जब सलमान ने आपको कॉफी पिलाई तो उसका रिजल्ट उस दिन देखने को मिला। तो आवेश ने कहा कि जब तक कोई चीज मेरे पर नहीं आती तब तक मैं नहीं बोलता। बाकी फराह जी को अभिषेक काफी पसंद आया, उनकी काफी तारीफ की और मृदुल तो उनको छोटे उदित नारायण लग रहे थे। और फराह जी ने जिनसे बात नहीं की वो थे फरहाना, प्रणीत, अशनूर और शायद नीलम भी। इन 4 लोगों से फराह जी ने बात ही नहीं की, खास कर फरहाना से तो बिल्कुल भी नहीं। वही फराह मैम के साथ साथ अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी आए थे। ये दोनों ही लोग अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे और साथ ही साथ सलमान की एब्सेंस में वीकेंड के वार को होस्ट करने। तो सेट पर आते ही पहले तो सबसे हंसी मजाक करी और फिर अक्षय कुमार ने बसीर का एक सीक्रेट खोल दिया। और वो सीक्रेट ये था कि बसीर अकेले में नटालिया को प्रपोज कर रहे थे, उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि वो नटालिया को कैसे देखते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना केयर करते हैं, ये है
वो है। तो नटालिया कहती है ना ही बशीर नटालिया और ना ही नटालिया मर्दुल, ओनली नटालिया, यानी कि दोनों का ही कट गया। और एंड में इन दोनों ही लोगों ने तानिया, नीलम और कुनिका जी पर एक टास्क कराया और कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें नीलम और तानिया के बीच में अब खटास आ गई है, जो कि आने वाले एपिसोड में फ्लेवर का काम करेगा। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड कैसे होते हैं। तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।